दोस्तों, हमने महाभारत युद्ध के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में, उनके अस्त्र के बारे में और यहाँ तक कि उनकी बीवियों या पत्नियों के बारे में भी बात की। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं जाना कि कौन से ऐसा योद्धा थे जिनका छल से वध किया गया। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि कौरवों और पांडवों ने मिलकर महाभारत युद्ध के लिए नियम बनाए थे, जिनका दोनों ही पक्षों का पालन करना था। दोस्तों, युद्ध शुरू होने से कुछ दिनों के बाद तक तो इन नियमों का पालन किया गया, लेकिन बाद में इन नियमों को कई बार तोड़ा गया और छल का सहारा लेकर योद्धाओं को मारा गया। दोस्तों, युद्ध से कब किसने छल से योद्धाओं का वध किया, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। पहला, शिखंडी को आगे करके किया भीष्म को पराजित। दोस्तों, युद्ध शुरू होने पर कौरवों की ओर से भीष्म पितामह को सेनापति बनाया गया। भीष्म ने पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। तब अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके भीष्म से युद्ध किया। भीष्म जानते थे कि शिखंडी का जन्म स्त्री के रूप में हुआ है और पिछले जन्म में भी वो एक स्त्री थे। दोस्तों, भीष्म ने स्त्री पर वार न करने की प्रतिज्ञा ली थी, इसीलिए वो अर्जुन पर वार नहीं कर पाए और अर्जुन ने इसी का फायदा उठा के भीष्म को पराजित कर दिया। दूसरा, दोस्तों, कौरवों ने किया अभिमन्यु का वध। जी हाँ दोस्तों, युद्ध शुरू होने से पहले ये नियम बनाया गया था कि एक योद्धा से एक योद्धा ही युद्ध करेगा, दूसरा कोई उनके बीच नहीं जाएगा। लेकिन कौरवों ने इस नियम को तोड़ा। जब अभिमन्यु अकेला चक्रव्यूह में फंस गया तो कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु का वध कर दिया। इसके बाद युद्ध के नियमों का टूटना शुरू हो गया। तीसरा, सात्यकी ने किया भूरिश्वा का वध। दोस्तों, भूरिश्वा बहुत ही पराक्रमी योद्धा था। युद्ध में उसने कौरवों का साथ दिया। सात्यकी अर्जुन का शिष्य था। कुरुक्षेत्र में जब ये दोनों महावीर मल्ल युद्ध कर रहे थे, तब भूरिश्वा ने सात्यकी को उठाकर जमीन पर पटक दिया और जब वो सात्यकी का वध करना चाहता था, उसी समय अर्जुन ने दूर से ही तीर चलाकर उसका हाथ काट दिया। दोस्तों, अर्जुन के द्वारा इस प्रकार युद्ध के नियम तोड़ने पर भूरिश्वा को बहुत क्रोध आया और वह उपवास लेकर वहीं बैठ गया। सात्यकी ने इसी का फायदा उठाते हुए भूरिश्वा का वध कर दिया। चौथा, दोस्तों, जब छल से किया द्रोणाचार्य का वध। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य को कौरवों का सेनापति बनाया गया। द्रोणाचार्य पर विजय पाना भी जब पांडवों के लिए मुश्किल हो गया, तब भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध कर दिया और ऐसा कहने लगे कि मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था। इससे वो संशय में पड़ गए। जब उन्होंने इसके बारे में युधिष्ठिर से पूछा तो उन्होंने भी इसे सत्य बताया। पुत्र मोह की वजह से द्रोणाचार्य ने अपने हथियार रख दिए और ध्यान की स्थिति में बैठ गए। इसी का फायदा उठाते हुए धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। पांचवा, जब अर्जुन ने ऐसे किया कर्ण का वध। दोस्तों, महाभारत युद्ध का एक नियम ये भी था कि असावधान व्यक्ति पर कोई वार नहीं करेगा और जो योद्धा अपने रथ से नीचे है उसके साथ भी युद्ध नहीं किया जाएगा। युद्ध के दौरान जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और कर्ण उसे निकालने नीचे उतरे, उसी स्थिति में अर्जुन ने उनका वध कर दिया। उस समय कर्ण के पास शस्त्र भी वहां थे और कर्ण असावधान स्थिति में था। छठा, दोस्तों, भीम ने किया दुर्योधन का वध। जब कौरवों की सेना नष्ट हो गई, तब भीम और दुर्योधन में निर्णायक गदा युद्ध हुआ। दोस्तों, गदा युद्ध के नियमों के अनुसार योद्धा कमर के नीचे वार नहीं कर सकते, लेकिन भीम ने इसी नियम को तोड़ते हुए अपनी गदा से दुर्योधन की जांघ पर वार किया। जांघ पर वार होने से दुर्योधन पराजित हो गया और वहीं तड़पते हुए दुर्योधन के प्राण निकल गए। दोस्तों, इसी तरीके अश्वत्थामा ने भी एक नियम तोड़ा। वो रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में घुस गया और धृष्टद्युम्न, युधामन्यु के अलावा द्रौपदी के पांचों पुत्र का वध कर दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखना मत भूलिएगा।